चलिए, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का और आप सभी के लिए आज मैं हिंदी का पहला चैप्टर लेकर आया हूँ। तो अगर वीडियो स्टार्ट हो चुका है तो एक बार सभी यस लिख दीजिएगा कि सर क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज से ये आपकी पहली क्लास है, तो सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार सभी यस लिख दीजिए। आज हम करेंगे व्याकरण में हिंदी का पहला चैप्टर वर्णमाला। चलिए, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कौन कौन आ चुके हैं मैं देख लेता हूं और मेरी आवाज आप तक क्लियर पहुंच रही है तो कोई ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है वर्णमाला का। जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये आपकी सविता वर्ग 3 एमटेट सीटेट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने कि व्याकरण के विभाग होंगे वर्ण, वाक्य, शब्द या यह सभी। जो नया है हमसे डेली की क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 9753749986 पर आप मैसेज करके हमसे डेली की फ्री क्लास में जुड़ सकते हैं। चलिए, एक मिनट है, मैं देख लेता। चलिए, एक बार सभी यस लिख दीजिएगा। तो आप सभी ने बता दिया होगा कि सर व्याकरण के विभाग जो होते हैं यह सभी हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने। घ किन दो वर्णों की संयुक्त ध्वनि है? घ बताइए। आप सभी को पता है संयुक्त व्यंजन कितने हो जाएंगे? चार हो जाएंगे। चार हो जाएंगे संयुक्त व्यंजन। कौन कौन से? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। यस सर, यस सर, यस सर। चलिए, दूसरे नंबर का क्वेश्चन। घ घ किससे मिलकर बना है? घ जो मिलकर बना है, घ ज प्लस ण से मिलकर बना है क्या? ऑप्शन बी या डी? घ वर्ण किन से मिलकर बना है? ऑप्शन आपका डी वाला हो जाएगा। चार संयुक्त व्यंजन है, आप सभी को पता है। कौन कौन से हैं वो भी आपको पता है। मैं अभी इसमें बताऊंगा। कौन सा महाप्राण व्यंजन नहीं है? महाप्राण व्यंजन नहीं है, कौन सा नहीं है बताइए। अल्प प्राण और महाप्राण, ये भी आप सभी को पता है। अल्प प्राण और महाप्राण। चार व्यंजन बता दो आप पहले तो। चार संयुक्त व्यंजन। चार संयुक्त व्यंजन पहले बता देता हूं कौन कौन से हो जाएंगे। छ, त्र, घ और एक और ये श्र। सही बताया मैंने? चार संयुक्त व्यंजन। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, अल्प प्राण और महाप्राण किसे कहते हैं? अल्प प्राण और महाप्राण किसे कहते हैं बताइए। अल्प प्राण और महाप्राण, तो इनमें से कौन सा महाप्राण व्यंजन नहीं है? तो आप सभी को पता है कि अल्प प्राण हर व्यंजन वर्ण का पहला, तीसरा, पांचवा, दूसरा, चौथा या तीसरा, चौथा, पांचवा, कौन सा? हर व्यंजन वर्ग का पहला, मैं यहां लिख देता हूं। अच्छा, पहला, तीसरा, पांचवा, क्या है ये? अल्प प्राण है या महाप्राण? बताओ बताओ। हर व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा क्या कहलाएगा? और हर व्यंजन वर्ग का दूसरा और चौथा ये कहलाएगा महाप्राण, और पहला, तीसरा, पांचवा कहलाएगा अल्प प्राण। तो इसमें लिखा हुआ है निम्न में से कौन सा महाप्राण व्यंजन नहीं है? तो क और ख ये दूसरे नंबर पर आ रहा है। प, फ, ब और भ ये चौथे नंबर पर आ रहा है। प ये पहले नंबर पर आ रहा है।
ट और ठ, ये दूसरे नंबर पर आ रहा है। बताइए, तो ये महाप्राण होगा दूसरा और चौथा, ये भी महाप्राण है, ये भी महाप्राण है, ये भी महाप्राण है, तो ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। चलिए, कौन सा स्वर दीर्घ, दीर्घ कौन सा है भाई? बताइए, दीर्घ बड़ा बताइए, दीर्घ बताइए। कौन कौन आ चुके हैं? रश्मि, राजकुमार, पूजा, वाह यार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। एक बार सभी यस लिखो, कौन कौन आ चुके हैं, अपना नाम तो बताओ। कौन सा दीर्घ, दीर्घ मतलब होता है बड़ा, कौन सा दीर्घ हो जाएगा? तो ये तो छोटे हैं भाई, अ, उ और ई, दीर्घ मतलब हो जाएगा ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, जो हमसे जुड़ना चाहते हैं वो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, और वर्ग 3 लिख देना। चलिए अगला क्वेश्चन, ये आज 7:45 पर क्लास स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन आज पहली क्लास थी तो थोड़ी सी लेट हो चुकी है। ये आप सभी को पता है कौन सा व्यंजन नासिक है? नाक से बोले जाने वाला व्यंजन कौन सा है? कौन सा व्यंजन नासिक है? नासिक व्यंजन बताइए भाई आप। नासिक व्यंजन की संख्या तो आप सभी को पता होनी चाहिए कि कितनी होती है। नासिक व्यंजन की संख्या कितनी होगी? क्या बात है, कमेंट ही नहीं आ रहे हैं, क्या बात है। डेली लग रहेगी सर क्लास की? हाँ, डेली रहेगी अब आपकी क्लास, एग्जाम आ चुकी है ना, इसलिए। चलिए, नासिक कौन सा हो जाएगा? आप सभी के कमेंट आएंगे तो ही मैं आगे बढ़ूंगा। नासिक व्यंजन बताइए। नासिक व्यंजन बिल्कुल सही जवाब है, न। न, न से बोले जाते हैं न। चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन, स्वर, हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वर बताइए, स्वर की संख्या बताइए कितनी हो जाएगी? और अगर टोटल पूछे तो टोटल कितनी हो जाएगी? हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या बताइए। अगर यहां पूछ लेते हैं कि कुल वर्ण कितने होते हैं? कुल वर्ण होते हैं 52, स्वर कितने होते हैं? 11, टोटल कितने होते हैं? 13, जिसमें और अह कौन से होते हैं? उन्हें हम कहते हैं अयोगवाह। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या हो जाएगी 11, और अगर आपसे पूछे कि कुल कितने वर्ण होते हैं तो 52 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 52। अगर कुल वर्ण पूछे तो 52 बता दो मैं आपको। 11 तो आपके होते हैं स्वर, 2 होते हैं आपके अयोगवाह और अह, उसके बाद 25 होते हैं आपके स्पर्श, स्पर्श, और बताओ 11, 12, 13 और 25, और बोलते जाओ फिर मैं लिखूंगा। याद आया किसी को? एक और कौन सा आया? और बोलो, बताओ फिर मैं लिखूंगा, आपको भी तो याद आना चाहिए। 4 होते हैं अंतस्थ, 4 होते हैं ऊष्म, 2 होते हैं उच्छिप्त, और कौन से आए रहे यार बताइए? और है उच्छिप्त भी याद है, अंतस्थ, ऊष्म, ऊष्म, संयुक्त भी लिख देते हैं, 4 होते हैं आपके संयुक्त,
संयुक्त कौन कौन से, अंतस्थ, इन सबको ये तो याद है ना। अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, य, र, ल और व, ये हैं आपके अंतस्थ। ऊष्म कौन से हैं, संयुक्त कौन से हैं, संयुक्त अभी बताया, श, बताइए संयुक्त व्यंजन कौन कौन से अभी बताया मैंने, स, स, स और ह, ये कौन से हैं, ऊष्म, श, स, स और ये ह, श। संयुक्त व्यंजन बताओ भाई, संयुक्त कौन कौन से हो जाएंगे, 53 होते हैं। 53 का है बताओ, ये बावन ही तो हो रहे हैं। ठीक है, चलिए 52 हो गए। 11 और 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 25, 27 और 25, 7 और 5, 12, ये 52 हो गए टोटल। ये लो 52। और किसी को एक और कौन सा है जो बोल रहे हैं कि 53 है, बताइए एक और का नाम बताइए, कभी मैं भूल रहा हूं तो। चलिए अगला, वर्णमाला किसे कहते हैं भाई, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला किसे कहते हैं, शब्द समूह को नहीं सर, शब्द गणना को नहीं, वर्णों का जो व्यवस्थित समूह है, वर्णों का व्यवस्थित समूह जो है वो वर्णमाला कहलाएगा। च वर्ग की, च वर्ग की ध्वनि का उच्चारण स्थान बताइए, च वर्ग की ध्वनि का उच्चारण स्थान, दंत, तालव्य, ओष्ठ या कंठ। च वर्ग की ध्वनि का उच्चारण स्थान बताइए। जो भी नया है एक बार यस लिखें, कमेंट करें, कमेंट ही नहीं आ रहे आपके, क्या बात है। च वर्ग की ध्वनि, स्पर्श व्यंजन बता दिए क से लगाकर, च वर्ग की ध्वनि बताइए भाई आप। च वर्ग की ध्वनि कहां से निकलती है, ये च। और किसी के, देखो ये निकलता है क वर्ग, क में होते हैं 5, क, ख, ग, घ, ण। ये क निकलता है आपके कंठ से निकलता है। अब मैंने आपसे च पूछा है, बताओ। ये च निकलता है तालव्य, च, छ, ज, झ, ण। ये दंत और ये ओष्ठ, बताई दो। कमेंट ही नहीं आ रहे, मैं कमेंट का इंतजार कर रहा हूं। ये त वर्ग, और किसी का कमेंट। ओष्ठ से कौन सा निकलता है भाई, ओष्ठ से निकलता है प वर्ग पूरा। और कौन सा बचा है, मूर्धन्य बचा क्या, हाँ ये ट वर्ग, मूर्धन्य, ये आपका ट वर्ग। ट वर्ग मतलब क का पूरा वर्ग, क, ख, ग, घ, ण, ये कंठ से निकलता है। च वर्ग जो निकलता है आपका तालव्य से, इसमें कोई भी अक्षर आ सकता है, ठीक है। उसके बाद जो है ट, ठ, ड, ढ, ण, ये मूर्धन्य से निकलता है। त, थ, द, ध, न, ये दंत से निकलता है। और प, फ, ब, भ, म ओष्ठ से निकलता है, ठीक है। 5, 10, 15, 20, 25, ये टोटल 25 स्पर्श व्यंजन है, ठीक है। तो च वर्ग पूछा है तो च आपको ऑप्शन बी वाला बता देना है फटाफट। ये लीजिए, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण अभी बताए, जल्दी से जल्दी बताओ। अयोगवाह, अयोगवाह, अयोगवाह कौन से हो जाएंगे, कमेंट जल्दी आना चाहिए। अयोगवाह, मैं कमेंट का इंतजार करूंगा। अयोगवाह किसे कहते हैं, अभी बताया मैंने। अम और अह, अम अह ये अयोगवाह हो जाएंगे। अम और अह, इन्हें अयोगवाह इसलिए कहते हैं, यह न तो स्वर में आएंगे और न पूरी तरह व्यंजन में आएंगे, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, इसीलिए इसे हम अयोगवाह कहते हैं। चलिए, हिंदी में मूलतः,
हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? अभी बताया। मूल वर्ण। गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। शिवम, सोनम, परमिला, सभी आ चुके हैं, कोई बात नहीं। हिंदी में मूलतः वर्णों की कुल संख्या जो हो जाएगी 10 नंबर का, वो हो जाएगी 52। बिल्कुल सही जवाब। चलिए, अब मैंने आपसे पूछा ये बता दो त वर्ग की ध्वनि, त वर्ग की ध्वनि जल्दी से जल्दी बताओ, त वर्ग की ध्वनि बता दो क्या हो जाएगी त वर्ग की। तो अभी बताया सर, त तो हो जाएगी दंतव्य। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। त वर्ग जो हो जाएगा वो दंतव्य हो जाएगा। देखो, अब आपके पास बचे हुए हैं 40 दिन, तो 40 दिन में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको आज बता देता हूं। 40 दिन में हम पढ़ेंगे हिंदी, पर्यावरण और बाल विकास। ठीक है, इसमें मैं आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी करवा दूंगा, मिक्स क्वेश्चन भी करेंगे, और पेपर जो एग्जाम में पूछे हुए हैं वो सारे क्वेश्चन भी इसमें हम कंप्लीट कर लेंगे। टाइम रहेगा सुबह 7:45 पर हिंदी का, दिन में 3 बजे पर्यावरण का, और शाम को 8:30 बजे सीडीपी का। और कोई भी जानकारी लेनी है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं डेली क्लास के लिए। और जिनको नोट्स चाहिए, नोट्स मिल जाएंगे 5000 क्वेश्चन ऑल सब्जेक्ट के। ठीक है, तो इस नंबर पर पूछ सकते हैं कि सर हमको भी नोट्स लेना है। चलिए, ये बताइए जल्दी, श वर्ण किन वर्णों के संयोग से बनता है? श वर्ण किन के संयोग से बनेगा? गुड मॉर्निंग सभी को। श वर्ण किन के संयोग से बनेगा बताइए। तो देखो, ये 4 संयुक्त होते हैं, च, त्र, घ्य और ये श्र। चलो, इन चारों को बता ही दो आप, चारों का बता दो आप भाई, क्योंकि चारों पूछे जाते हैं। मैं यहां लिख देता हूं, आप बताना ये किसका है। ये किसका है भाई? क प्लस स। ये क प्लस स किसका हो जाएगा? तो श का हो जाएगा क प्लस स। अच्छा, ये बता दो, त प्लस र, आधा त प्लस र, ये किसका होता है? त प्लस र। ज प्लस ण, अभी बताया भाई, ज प्लस ण्य, ये किसका होता है? और एक और ऑप्शन लिख देता हूं, श प्लस र, स प्लस र। तो स प्लस र जो हो जाएगा ये इसका हो जाएगा, स प्लस र। स के ऊपर नीचे आधा स होता है, ठीक है, स प्लस र, ये किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा क प्लस स। त्र त्र हो जाएगा त प्लस र, और घ हो जाएगा ज प्लस ण्य। ठीक है, ये आप चारों का बताना। ठीक है, ये किन किन के संयोग से बनता है, ये चारों आप याद रख लेना। चलिए, अगले नंबर का क्वेश्चन, ड और ढ को कौन सा वर्ण कहा जाएगा? ड और ढ को कौन सा वर्ण कहा जाएगा? ड और ढ को कौन सा वर्ण कहा जाएगा बताइए। उच्छिप्त, आज हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन। बिल्कुल, उसे हम कहते हैं विकसित वर्ण। चलिए, 2 क्वेश्चन और कर ही लेते हैं। ओ और औ का उच्चारण स्थान बताइए। ओ और औ का उच्चारण स्थान बताइए। ओ और औ, कंठ और ओष्ठ। ये ओ और औ जो होता है ये कंठोष्ठ से मिलकर बना है, कंठ और ओष्ठ। ओ और औ ये संयुक्त स्वर हैं, संयुक्त स्वर हैं, ओ और औ। ये 2 स्वर से मिलकर बनता है, इसलिए इसे हम
संयुक्त स्वर कहेंगे। त्र ध्वनि, त्र अभी बताया, मूल है, घोष है, संयुक्त है या तालव्य है? त्र ध्वनि निकलती है आपकी, संयुक्त है भाई, संयुक्त वर्ण अभी बताया। ये आज मैंने आपको 15 क्वेश्चन करवाए हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना है। कल से हमारी क्लास रहेगी 7:45 पर। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और हमसे अगर डेली की क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप कर देना और लिख देना एमपीटेड ग्रेड 3। क्या लिखोगे? वर्ग 3। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिससे आपको डेली की क्लास में ऐड कर दिया जाएगा, और जिनको प्रैक्टिस सेट लेने हैं वो ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।